प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है और परमेश्वर के अनुग्रह से 2024 हम बढ़िया तरह से गुजार सके। और परमेश्वर ने 2024 में बहुत सारे आशीर्वादित किए और परमेश्वर ने हमें 2025 में लेकर आए हैं और वह दिन हमें देखने के लिए मिल रहा है कि हम 2025 में परमेश्वर की आराधना करें, उसको धन्यवाद करें और हम उनके महिमा के द्वारा आगे बढ़ें। भाई और बहनों और मित्रों, 2024 शुरू होने से पहले 2023 में दिसंबर 31 के पहले हमने अलग अलग प्रकार के गोल बनाए थे और हो सकता है वो गोल हमने कुछ दिनों तक प्रयत्न किया हो सकता है किसी ने ये गोल बनाया हो कि मैं हर दिन बढ़िया प्रार्थना करूंगा। हो सकता है किसी ने ये गोल किया हो कि मैं हर दिन पवित्र शास्त्र पढ़ूंगा। किसी ने ये गोल रखा होगा कि मैं 2024 में कोई भी व्यसन नहीं करूंगा। किसी ने ये गोल किया होगा, रखा होगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। किसी ने अलग अलग प्रकार के रिवोल्यूशन उनके जीवन में रखा होगा। और खास करके जब हम एक गोल बनाते हैं तो गोल बनाने के साथ साथ में क्या होता है, हम प्लान बनाना चाहिए, पर वो गोल अचीव करने के लिए कई बार हम प्लान नहीं बनाते। हमारे जीवन में योजना ही नहीं रहते और उसके कारण क्या होता है, हम फेलियर हो जाते हैं, यानी हम उसमें सफलता नहीं पाते हैं। फिर हम नर्वस होके वापस वही जीवन जीने का शुरू कर देते हैं जो परमेश्वर के योग्य नहीं है। वापस वही एडिक्शन के गुलाम हो जाते हैं, वापस वही अलग अलग पापों के गुलाम हो जाते हैं, वापस वही हम अलग अलग समस्याओं में अपने आप को धकेल देते हैं। पर पवित्र शास्त्र उसके लिए क्या कहता है, अब हम यशाया 43 में 18 और 19 पढ़ेंगे। यशाया 43 वर्स 18 एंड 19। यहाँ पे लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुमसे अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पर यशाया को परमेश्वर कहता है कि तुम बीती हुई बातों को स्मरण मत करो, यानी जो पिछले साल हो गया वो बातों को याद मत करो। मेरा कहने का मतलब, जो पिछले आपके जीवन में जो हो गया है उसको याद मत करो। यहाँ पे परमेश्वर आपको एक नई उम्मीद दे रहा है। यहाँ पे जंगल की बात
कर रहे हैं। परमेश्वर, हमें से किसी ने शायद जंगल के रास्ते नहीं देखे होंगे, पर मैंने जंगल के रास्ते देखे हैं। किस तरह से हम जाते हैं तो वहाँ पर पैदल चलने की छोटे छोटे रास्ते होते हैं, आजू बाजू जंगले होते हैं और बहुत सारे अलग अलग जानवरों के आवाज आते रहते हैं और बहुत ही डरावना होता है। पर परमेश्वर ने बोला है कि मैं इस जंगल में मार्ग तैयार करूंगा। आज बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट है, बहुत सारे जंगल है जिसमें बड़े बड़े रास्ते हैं, यानी वो जंगल में से आसानी से जा सकते हैं। आप जानवरों को दूर से देख सकते हैं। और दूसरा चीज लिखा है कि मैं निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल गई है कि बहुत सारे निर्जल देश है जहां पे पानी जाने की कोई शक्यता नहीं थी कभी, वहां तक पानी पहुंच रहा है। भाई और बहनों और मित्रों, हमारा जीवन एक जंगली के जैसा होता है, एक रेगिस्तान के जैसा रहता है। और क्या होता है कि हम हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का रास्ता बनाना नहीं चाहते हैं। हम परमेश्वर के जल को अपने जीवन में अपनाना नहीं चाहते। हम पुरानी बातों को बार बार दोहराते रहते हैं और उसी में लगे रहते हैं। इस कारण क्या होता है कि हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यीशु मसीह क्या कहते हैं यूहन्ना 4:10 में, जॉन 4:10, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। भाई और बहनों और मित्रों, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जीवन का जल देने के लिए तैयार है। जीवन का जल क्या है? परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह है। जब हम उनके ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में जीवन की जल की नदियां बहने लगेगी। हम पिछली बातों को कभी याद नहीं करेंगे, पर हम आगे की ओर चलेंगे। हमें जरूरी है कि हमारे जीवन में पिछली जो भी बातें हो गई है उसको भूलकर आगे की ओर बढ़ाए और जीवन का जल अपना ले, क्योंकि परमेश्वर हमें नया जीवन देना चाहते हैं। तो क्या हम तैयार हैं नई शुरुआत करने के लिए? आओ हम एक नई शुरुआत करें। जो भी पिछले साल बीत गया उसको भूल जाए और आगे को हम परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते रहे। बढ़िया प्रार्थना के द्वारा, बढ़िया विश्वास के द्वारा, व्यसनों से मुक्त होकर, बुरी आदतों से दूर रहकर हम परमेश्वर की ओर आगे बढ़े। आओ हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके अनमोल वचनों के लिए, जो आपके वचन हमारे जीवन में मार्ग बनाना चाहते हैं।
पर हम बनना नहीं देना चाहते हैं। हमारा जीवन में आपका वचन जल के स्रोता की तरह बहना चाहते हैं, पर हम बहने नहीं देना चाहते हैं। जो यीशु मसीह जीवन का जल है, वह हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, पर हम करने नहीं देना चाहते हैं। पिता हमारे साथ रहे ताकि हम वो जीवन का जल सदा के लिए अपने जीवन में बहने दें। हमें वो वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिए हैं, उनको ग्रहण करें। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।